हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। जो हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए उनके हम आपको व्याख्या भी कराने वाले हैं, जिससे आपके एक ही क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। बस आप क्लास में धैर्य बनाए रखिए। जितना आप धैर्य बनाए रखोगे उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलने वाला है। जो बच्चे क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठे हैं वे महत्वपूर्ण पॉइंटों को नोट करते हुए चलेंगे। जो कॉपी पेन नहीं लेकर बैठे हैं वे भी क्लास को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। इस क्लास का जितना हो सके आप ज़्यादा फायदा उठाइए और भी बच्चों को क्लास शेयर कीजिए। क्लास के अंत में हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो कुल मिलाकर आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। बस आप क्लास को अंत तक देखते चलिए। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, भक्ति काल, वीरगाथा काल, रीतिकाल या आधुनिक काल। यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 और जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2016 में महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, बिहारी निम्न में से रीतिकाल के कवि थे। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल का विभाजन निम्न ढंग से किया है। रीतिकाल जिसे श्रृंगार काल की संज्ञा भी दी गई, तो किसके द्वारा दी गई? ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दी गई है। इनके द्वारा रीतिकाल को 3 धाराओं में बांटा गया है, रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा और रीति मुक्त धारा। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। रीतिबद्ध धारा को 2 भागों में बांटा गया है, लक्षणबद्ध काव्य और लक्ष्य मात्र काव्य। रीति मुक्त को भी 2 भागों में बांटा गया है, रहस्योन्मुख काव्य और शुद्ध प्रेम काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल कवि को रसवादी कवि माना। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगाते चले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह रीतिकाल के दूसरे वर्ग रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। ये भी इंपोर्टेंट आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए। इनके द्वारा लिखित एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जो दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक परिभाषा है। ये भी यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। उनकी रचना से तो खूब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ही क्वेश्चन से आपके 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो भी आपको इनमें से इंपॉर्टेंट लगे उसे आप नोट करते चलिए और बाकी ध्यान से देखते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, विजय देवनारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। यूपी टीजीटी 2004 में महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रामविलास शर्मा जी। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी समीक्षा के शिखर पुरुष है। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। तो इनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां यहाँ पर दी गई, जिसमें प्रेमचंद, भारतेंदु युग जिसकी रचना इनके द्वारा 1943 में की गई, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986 और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास जिसकी रचना इनके द्वारा 2001 में की गई। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन्हें भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक है रामविलास शर्मा, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर रामविलास शर्मा जी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, लोकायतन के रचनाकार है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कई एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि लोकायतन के रचनाकार है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो लोकायतन के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। लोकायतन के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। इनके द्वारा लिखित अन्य कृति है। तो यहाँ पर इनकी कृतियाँ यहाँ पर दी गई, जिसमें उच्छावास जिसकी रचना 1920 में यहाँ पर की गई, वीणा 1927, गुंजन 1932, युगवाणी 1939, स्वर्ण किरण 1947, उत्तरा 1949, अतिमा 1955, चिदम्बरा 1968, ग्रंथि 1920, पल्लव 1928, युगांत 1936, ग्राम्य 1940, युगपत 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959 और लोकायतन 1964 में इसकी रचना की गई। इनकी सभी रचनाओं से यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा, क्योंकि इनकी सभी रचनाएं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लगाते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ से आपके 6 से 7 से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, मध्यकालीन स्वरूप का कवि के लेखक है। नामवर सिंह, राहुल सांकृत्यायन,
रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। टीजीटी परीक्षा 2004 में ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि मध्यकालीन स्वरूप का कवि कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इनके द्वारा लिखित अन्य आलोचनात्मक रचनाएं हैं, जिसमें सूर साहित्य जिसकी रचना 1930 में की गई, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित्य योजना जिसकी रचना 1965 में की गई। यहाँ पर हिंदी साहित्य की भूमिका कई बार एग्जाम में पूछी जा चुके हैं और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर ये भी लेकर आए हैं कि मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन से आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपके अच्छे से भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, नई कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? श्रीकांत वर्मा, काशीनाथ, उदय प्रकाश या ज्ञान रंजन। आपको यहाँ पर बताना है कि कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, काशीनाथ सिंह। यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। नई कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह की कहानी है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। काशीनाथ सिंह की अन्य कहानी संग्रह है लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख, कल के फटेहाल कहानियाँ, सदी का सबसे बड़ा आदमी, कहानी उपखान और खरोच। इनकी यहाँ पर महत्वपूर्ण यहाँ पर कहानियाँ भी यहाँ पर दी गई, तो इम्पोर्टेंट आप यहाँ पर लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, 10 कुमार चरित किसकी रचना है? भवभूति, दंडी, कालिदास या भास। यूपी टीजीटी 2016 और 19 में ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि 10 कुमार चरित किसकी रचना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 10 कुमार चरित रचना है दंडी की। यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। 10 कुमार चरित महाकवि दंडी की रचना है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। महावीर चरित माधव मालती एवं उत्तर रामचरित भवभूति द्वारा रचित है। ये भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। दंडी की प्रमुख रचनाएं निम्न है, 10 कुमार चरित, काव्यादर्श, काव्यादर्श तो इंपोर्टेंट लगाते हुए चलिए, अवंती सुंदरी, कथा तथा कला परिच्छेद आदि दंडी की महत्वपूर्ण रचना है। इन्हें भी आप नोट करते ही चलिए, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच, आधा गांव, तमस या क्रम भूमि। यूजीसी नेट एग्जाम 2018 और यूपी टीजीटी 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इंपोर्टेंट आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, क्रम भूमि। यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। इनके द्वारा रचित झूठा सच नामक उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ, जिसके प्रथम भाग में 1958 राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण किया गया है तथा दूसरे भाग 1960 में स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण किया गया है। क्रमभूमि प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है, जिसका कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये किसके द्वारा रचित है? क्रमभूमि। ये यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास है। ये भी इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है? अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, रेखाएं बोल उठी या दीप जले शंख बजे। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रेखाएं बोल उठी। यहाँ पर इनके द्वारा रचित है रेखाएं बोल उठी। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम रेखाएं बोल उठी है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इनके रेखा चित्र रेखाएं बोल उठी संग्रह में दादा दादी के चित्र, चीर नुतुन चित्र, भले अच्छे भले आदमी की बात यहाँ पर दी गई है। रेखा चित्रों में जहाँ तथ्य निरूपण का प्राचुर्य है, वही रेखाएं बोल उठी सौंदर्य बोध, आज मेरा जन्मदिन है और भाव है में भावात्मकता का आधिक्य है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र
महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र है। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो अतीत के चलचित्र से तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो किसके द्वारा रचित रचना है? तो महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र है। माटी की मूर्ति, ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्र है। इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चले क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला, अग्निपंखी, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। यूपीटीसी 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कौन सुमेलित यहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, आपको ये बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दिए गए विकल्पों में एक जमीन अपनी उपन्यास चित्रा मुद्गल का है। यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, चित्रा मुद्गल के अन्य उपन्यास आवा, गिलीगुड, एक जमीन अपनी, बॉक्स यहाँ पर पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा आदि है। यहाँ पर आवा तो इनकी कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछी गई है। एक जमीन अपनी ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। इनकी कहानियाँ इस हमाम में, चेहरे, लपटे आदि अनादि 3 खंडों में विभाजित है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना लगाते चलिए। भूख, जहर ठहरा हुआ, लक्षाग्रह अपनी वापसी, जिनावर, केजुल, मामला आगे बढ़ा, यानी कि मामला आगे बढ़ेगा अभी आदि इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। तो किनके द्वारा रचित है? यहाँ पर ये चित्रा मुद्गल का उपन्यास है, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लगाते चलिए। इनकी महत्वपूर्ण यहाँ पर कहानियाँ भी यहाँ पर दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है? अवधी, मैथिली, मगही या भोजपुरी। यूजीसी नेट एग्जाम 2018 और यूपीटीईटी 2016 में महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है, यानी कि संबंध नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अवधी बोली का यहाँ पर इससे संबंध नहीं है। ऑप्शन पहले ही हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दिए गए विकल्पों में अवधि का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बिहारी हिंदी मगही अपभ्रंश की उपभाषा है, जिसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली, बज्जिका बोलियां आदि आती है, जबकि अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं जो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चले क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों को, ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। हमारा जो उद्देश्य है क्लास में यहाँ पर कि आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से ना बाहर जाए। चलिए बढ़ जाते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है? यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ते चलिए। तरीकत, शरीयत, मलकत या यहाँ पर मारिफत। आप यहाँ पर देख सकते कितने एग्जाम में यहाँ से लगातार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखिए यूपीटीसी 2016-19 और डीएसएसबी यहाँ पर 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मलकत। ये यहाँ पर इससे संबंधित नहीं है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सूफी साधना के 4 पड़ाव में मलकत नहीं है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुँचने के लिए साधक को 4 पड़ावों से गुजरना पड़ता है, जिसमें शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ते चले क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अपने यहाँ पर तैयारी को इस लेवल तक करते चलिए ताकि एक भी पॉइंट ना छूटे आपसे और एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो अपना आंसर आप आसानी से यहाँ पर दे पाओ। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है केशव, जसवंत सिंह, भूषण या पद्माकर। आपको बताना है कि शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है। यूपीटीसी 2016 और 19 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो शिवा बावनी के रचनाकार है कवि भूषण। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के
साथ में शिवा बावनी के रचयिता भूषण है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। भूषण द्वारा रचित अन्य ग्रंथ निम्न प्रकार है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा। यहाँ से महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर लगाते चले, क्योंकि ये सभी रचनाएं एग्जाम में इनकी पूछे जा चुके हैं। केशवदास रचित अन्य प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित एवं जहांगीर जसचंद्रिका। यहाँ से ये केशवदास जी की भी इंपॉर्टेंट रचना लगाते चले। रसिक प्रिया भी एग्जाम में पूछी गई, कवि प्रिया भी पूछी गई, नखशिख, रामचंद्रिका, यहाँ पर जहांगीर जसचंद्रिका, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय परिवास के रचयिता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या केशवदास। यूपी टीईटी 2010, 16, 19 में यहाँ पर पूछा गया है और यूपी टेट 2018 में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय परिवास के रचयिता कौन है, यह आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनके पूरे नाम से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें भी इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य प्रिय परिवास है। ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा जा चुका है। परिवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी है। हरिओद जी की अन्य प्रमुख रचना है प्रिय परिवास, रस कलश, वैदेही वनवास, बालचर, चौके चौबदे, चुपते चौबदे और पराजिता। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचना यहाँ पर दी गई, हिमक्रीटनी, हिमतरंगिणी, युगचरण और मर्णज्वार। यहाँ पर इनकी महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर दी गई है। तो हिमक्रीटनी और हिमतरंगिणी तो कई बार यहाँ से पूछे जा चुके हैं। आप इसे भी इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ही क्वेश्चन से आपके यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, रस सूत्र की अनुमितिवादी काव्य यानी कि व्याख्या के करने वाले आचार्य है। अभिनव गुप्त, भट्ट लोल्लट, भट्ट नायक या शंकुक। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है, यह आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, आचार्य शंकुक। और इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कई एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही होगा, आचार्य शंकुक। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रससूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य शंकुक, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। भट्ट लोल्लट का मत है कि उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है, यानी कि उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। भट्ट नायक का मत भुक्तिवाद अनुभव, अभिनव गुप्त के मत को अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। तो इनके द्वारा क्या कहा गया, भट्ट नायक का मत है कि भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त के मत को अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। यहाँ भी इसे आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। इंदुमती, यमलोक की यात्रा, नाचिकेतोपाख्यान या रानी केतकी की कहानी। यूपी टीईटी 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए, क्योंकि अलग अलग एग्जामों में यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से इंदुमती से माना जाता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की इंदुमती कहानी से माना जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इंदुमती कहानी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। वही नाचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना एग्जाम में पूछी जा चुकी है। रानी केतकी की कहानी इंसाअल्लाह खां, यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी, ये सभी रचनाएं एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इन्हें भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, भारवी द्वारा रचित कीर्तार्जुनियम का प्रधान रस है वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस या करुण रस। यूपी टीईटी 2005 और यूपी संस्कृत 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि भारवी द्वारा रचित कीर्तार्जुनियम का प्रधान रस कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वीर रस, ये इसमें प्रधान रस है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में।
भारवी द्वारा रचित कीर्तार्जुनियम का प्रधान रस यहाँ पर वीर रस है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उनके ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उनकी प्रमुख विशेषता है। ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रथम शब्द श्री और यहाँ पर अंतिम शब्द यहाँ पर लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किन की प्रमुख विशेषता है, तो ये भी आप नोट करते चलिए। उनका काव्य सौंदर्य नारिकेल फल सम्मितम माना गया है, यहाँ भी इसे भी आप इम्पोर्टेंट लगाते चलिए। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। भारवी द्वारा रचित कीर्तार्जुनियम महाकाव्य का प्रधान रस वीर रस है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें अर्जुन और किरताद वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। तो इसमें किसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच यहाँ पर युद्ध का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। महाकाव्य की विशेषता यहाँ पर दी गई। यह महाकाव्य 18 सर्गों में है। कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। यह महाकाव्य अर्जुन की तपस्या, किरात वेशधारी शिव से युद्ध और पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति पर आधारित है। इस काव्य में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार और अन्य रसों का भी प्रयोग हुआ है। भारवी की रचनाएं यहाँ पर अर्थ की गंभीरता और जोरदार अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। तो इस व्याख्या को आप यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलिए। आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके ये क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा व्याख्या के द्वारा। आइए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी बच्चे अपने अपने लेवल से इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी यहाँ पर मोटिवेशन मिलता रहे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। चलिए बढ़ जाते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की ओर। हानुस नाटक के रचनाकार है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया रमेश बख्शी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया कुसुम कुमार, तीसरा ऑप्शन दिया गया भीष्म साहनी और चौथा ऑप्शन दिया गया मोहन राकेश। यूपी टीजीटी 2005 में ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पर बताना है कि हानुस नाटक के रचनाकार कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो हानुस नाटक के रचनाकार है भीष्म साहनी। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हानुस नाटक के रचनाकार है भीष्म साहनी, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह नाटक चलकोसवाल्क्या में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। साहनी के अन्य नाटक निम्नांकित है। तो यहाँ पर भीष्म साहनी के अन्य नाटक भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर कबीरा खड़ा बाजार में 1977, माधवी 1985, मुआवजे 1993, आलमगीर 1999, रंग द बसंती चोला 1998। इनके द्वारा रेखांकित नाटक यहाँ पर दिए गए हैं। इन्हें भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 श्रीलाल शुक्ल की रचना है। कटरा बी आरजू, आषाढ़ का एक दिन, राग दरबारी या सारा आकाश। यूपी टीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी होगी, यह आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा राग दरबारी। यहाँ पर इनके द्वारा रचित रचना है। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीतिक व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। इनके प्रमुख उपन्यास यहाँ पर निम्नलिखित दिए गए हैं। सूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सीमाएं टूटती है 1973, मकान 1976, पहला पड़ा 1976 और विश्राम पूर्व का यहाँ पर संत 1998। यहाँ से भी आपको इन्हीं सभी को यहाँ पर ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19 निषाद बांसुरी की रचना विधा है। रेखा चित्र, कहानी, संस्मरण या ललित निबंध। यूपी टीजीटी 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट लगाते चलिए। आपको बताना है कि निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या होगी, यहाँ आपको बताते हुए चलना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा ललित निबंध। यहाँ पर ये इस विधा में लिखी गई रचना है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कुबेर नाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह निम्नांकित है। प्रिया नीलकंठी 1968, रस आखेटक 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, यहाँ पर कामधेनु 1980, पत्र मणिपुतुल के नाम 1980 और आगम के नाम 2002। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। प्रिया नीलकंठी तो यहाँ पर कई बार एग्जाम में इनकी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप इम्पोर्टेंट लगाते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20
निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में हिंदी के अध्यापक थे? इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह या सदा सुख लाल? टीजीटी 2001 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सदल मिश्र। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया है। उन्होंने हिंदी भाषा के शिक्षण हेतु भाषीय पंडित लल्लूलाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की। लल्लूलाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की, जबकि इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी एवं राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला एवं रघुवंश मेघदूत तथा अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। यहाँ से ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सदल मिश्र की रचना भी यहाँ से पूछी गई है, वही लल्लूलाल की रचना भी यहाँ से पूछी गई, लक्ष्मण सिंह की भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋतु संहार यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कई क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से आपके यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस क्लास का जितना हो सके फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए और ये बच्चों को क्लास शेयर कीजिए, और जो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे क्लास में आप कमेंट भी जरूर किया कीजिए। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, आलाउद्दौला नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? बिसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या खुमान रासो? DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो क्वेश्चन का आप ध्यान से पढ़िए तब अपना आंसर आप यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि आलाउद्दौला नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यहाँ पर है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, परमाल रासो। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आलाउद्दौला नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन जगनिक कृत यहाँ पर आदिकालीन रचना परमाल रासो में है। तो ये किसके द्वारा रचित रचना है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो जगनिक के द्वारा कृत रचना है। आला छंद में लिखे जाने के कारण इसका नाम आला खंड भी है। इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए, यहाँ 31 मात्राओं वाला छंद है जो युद्ध भूमि में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आला खंड वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ कहाँ पर गाया जाता है। जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? चंद्रवरदाई, नरपति नाले, विद्यापति या अमीर खुसरो? और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को कितने एग्जाम में यहाँ से पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लगाते चलिए। DSSB PGT एग्जाम, KVS PGT 2017, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014, यूपी TGT 2000 यहाँ पर 1 और यूपी PGT 2000 यहाँ पर 2 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अमीर खुसरो के द्वारा आदिकाल में खड़ी बोली में रचना की गई। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही। देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अमीर खुसरो आदिकाल के एकमात्र कवि है जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चले क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलिए। इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने और गजल आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लगाते हुए चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? जय सिंह, कीर्ति सिंह, माधव सिंह या श्री सिंह? DSSB PGT 2018 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो विद्यापति कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये प्रमुख आदिकालीन कवि है। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये बिहार के दरभंगा जिले के यहाँ पर विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, कीर्ति कीर्ति पताका, शैव सर्वस्व सार, गंगा काव्यावली, भू परिक्रमा
पुरुष परीक्षा पदावली। पदावली मैथिली भाषा में रचित है तथा यह विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलेगा। कीर्ति पताका, कीर्ति लता, यहाँ पर भू परिक्रमा इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगाते चलेगा क्योंकि कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुस्तक जल्लण हत दे चली गज्जन नृपकाजी। यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? विद्याधर, नरपति नाले, चंद्रवरदाई, जल्लण। DSSB PhD 2018 और DSSB THD 2000 यहाँ पर 18 और यूपी PhD 2013 में महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हम आज की क्लास में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको बताना है कि पुस्तक जल्लण हत दे चली गज्जन नरपकाज ये पंक्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ये महत्वपूर्ण पंक्ति संबंधित है यहाँ पर चंद्रवरदाई से। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पुस्तक जल्लण हत दे चली गज्जन नरपकाज ये पंक्ति चंद्रवरदाई से संबंधित है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में यहाँ पर रचित माना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चले, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये भी यहाँ से कथन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। इसके बाद फ्रेंड्स हम आपसे अभ्यास प्रश्न करेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ पर हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, रणमल छंद का रचयिता कौन है? जोइंदू, भट्ट केदार, मधुकर कवि या श्रीधर। NVS PGT 2019 और राजस्थान कॉलेज लेक्चरर परीक्षा 2014 और यहाँ पर आप देख सकते हैं UPPSC डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए। आपको बताना है कि रणमल छंद का रचयिता कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, श्रीधर। इसके रचनाकार है श्रीधर जी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रणमल छंद के रचयिता है श्रीधर, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये 70 छंद में लिखित वीर गीत है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नामक नाम से यहाँ पर प्रबंध काव्य लिखा है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है। मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका और जोइंदू ने परमात्म प्रकाश और योग सागर 2 पुस्तकों की रचना की है। तो यहाँ पर मधुकर कवि ने जस मयंक जस चंद्रिका लिखी है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो हिंदू की यहाँ पर परमात्मा प्रकाश और योग सार 2 पुस्तकें यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन से भी आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? गोरक्षपा, लुइपा, नारोपा या सरहपा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन NVS TGT 2018 में यहाँ से पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज की क्लास आपको कैसे लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी बच्चों को क्लास शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।